हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग जिला। तो फ्रेंड्स, अब रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ reactjs की सीरीज जिसपे है रिएक्ट कंपोनेंट्स। आज हम जानेंगे डिटेल में कंपोनेंट्स के बारे में। हमने पिछली वीडियोस में बेसिक कंपोनेंट्स देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था इसका कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि reactjs टोटली बेस्ड हैं कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके छोटे छोटे से कंपोनेंट क्रिएट होते हैं और हमारी यूआई डेवलप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड, दे सर्व द सेम पर्पस एज जावास्क्रिप्ट फंक्शन but work in isolation and written HTML. There are two types of component: class component and function component. A component is considered as core building blocks of a React application. It makes the task of building UIs much easier. Each component exists in the same space, but they work independently from one another and merge all parent components, which will be the final UI of your application. Every React component have their own structure, method as well as APIs. They can be reusable as per your need. Your better understanding, consider the entire UI as a tree. Here the root is the starting component and each of the other pieces become branches which are further divided into the sub branches. जैसा कि हम एक UI में दिखाएंगे। जैसे कि आप ब्राउज़र पे देखते हैं कि ये हमारा कंपोनेंट्स होते हैं, एक पेज में ओपन होकर सारे कंपोनेंट्स एक साथ आते हैं। बट ये क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं छोटे छोटे से ब्रांचेस में। छोटी छोटी से ब्रांचेस को कलेक्ट करके एक सिंगल पेज में हम दिखाते हैं। तो ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि हमने वन ग्रीन कलर दे रखा है, 1 को 2 को येलो कलर दिया है, 3 को ब्लू दिया, और ये कंपोनेंट हमने क्रिएट किया, उसके बाद मर्ज करके इसमें दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे छोटे छोटे से कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं। तो टाइप ऑफ कंपोनेंट, जैसे कि 2 तरीके के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट function component are a way to write component that only contain a renderer method and don't have their own state। कि अपना कोई स्टेट नहीं होता है। दे आर सिंपली जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट मे और मे नॉट रिसीव डेटा एज अ पैरामीटर। वी कैन क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स props means properties as input and return what should render. A valid function component can be shown in the below example. Function welcome message props. Return h1 welcome to the prop name, props.name and h1 floats। ठीक, इस तरीके से सिंटैक्स होता है इसका। एक एग्जांपल हमने दिखाया था। एंड क्लास कंपोनेंट दोस्तों क्या होता है, क्लास कंपोनेंट आर मोर कॉम्प्लेक्स दैन द फंक्शनल कंपोनेंट। इट रिक्वायर यू टू extend from React component and create a renderer function which return a React element. You can pass data from one class to another class component. You can create a class by defining a class that extend components and as a renderer function. Valid class component is shown in the below example। जैसा कि एक एग्जाम्पल लिया, इस पर हमने एक क्लास क्रिएट किया माई कंपोनेंट नाम की, उसको एक्सटेंड किया किससे, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। उस पर रेंडरर फंक्शन कॉल किया हुआ, उसके अंदर रेंडरर फंक्शन के अंदर हमने कॉल किया रिटर्न। रिटर्न के बाद हमने एक मैसेज डाला ड्यू, दिस इज़ द मेन कंपोनेंट। उसके बाद ड्यू हमने क्लोज किया। द क्लास कंपोनेंट आल्सो नोन एज स्टेटफुल कंपोनेंट बिकॉज दे कैन होल्ड और मैनेज लोकल स्टेट। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने समझा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब मैं इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हम कैसे क्लास कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं और कैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। आज हमारा ये थ्योरी का पार्ट था।